बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जनाब। हम OSPF को डिस्कस कर रहे थे और OSPF में हम अथेंटिकेशन को डिस्कस कर रहे थे और अथेंटिकेशन को डिस्कस करते करते बीच में वर्चुअल लिंक आ गया। तो वर्चुअल लिंक को स्टडी करते हैं और फिर इसके ऊपर अथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर करनी है इसको डिस्कस करते हैं। तो वर्चुअल लिंक क्या होता है जी, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक रूल है OSPF का कि एक एरिया होता है, एरिया ज़ीरो, जिसको हम बैकबोन एरिया कहते हैं। दिस इज़ बैकबोन एरिया। एरिया ज़ीरो तो हमारी ये पुरानी टिपोलॉजी है OSPF की। ये मैंने उसके अंदर से एक चीज़ जो है ये आप लोगों के सामने थोड़ा सा एक पीस काट के रखा है जिसके ऊपर हम कन्फिगरेशन कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास एरिया ज़ीरो है, वो ये R2 से R3 के दरमियान में है एरिया ज़ीरो। और उसके बाद है हमारे पास ये एरिया वन, R3 और R4 के दरमियान में है एरिया वन। और उसके बाद ये है हमारे पास एरिया, ये है एरिया फोर, यानी कि इस साइड पे ये एरिया फोर है, एरिया फोर। और इस एरिया फोर के अंदर इस राउटर का जो लूप बैक है वो भी एरिया फोर का ही पार्ट है। तो रूल ऑफ थंब ये होता है कि सारे जितने भी नॉन बैकबोन एरियाज होते हैं वो बैकबोन एरिया के साथ कनेक्टेड कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली या वर्चुअली। तब वो आपस में अपने राउटिंग टेबल को शेयर कर सकते हैं, अपडेट्स को इजीली सेंड कर सकते हैं। और तो अब इसमें एरिया ज़ीरो जो है, इसके राउट्स तो एरिया वन के राउट्स एरिया ज़ीरो में लर्न होंगे, लेकिन एरिया फोर के जितने भी राउट्स हैं वो एरिया ज़ीरो में या किसी और एरिया में लर्न नहीं होंगे, बिकॉज एरिया फोर इज़ नॉन बैकबोन एरिया और ये जो है बैकबोन एरिया के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। दैट्स वाई A4 के जितने भी राउट्स हैं वो अब यहाँ पे शेयर नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, एरिया फोर को एरिया ज़ीरो के साथ वर्चुअली कनेक्ट करना है। तो अब वर्चुअली कनेक्ट करने के लिए ये जितनी भी ट्रैफिक होगी ये एरिया वन से गुजर के आएगी। तो एरिया वन को हम क्या कहेंगे, अब एरिया वन हमारा ट्रांजिट लिंक हो जाएगा, ट्रांजिट एरिया। तो आगे चलते हैं और इसको एक दफ़ा ट्रबल शूट करते हैं। तो अब से पहले तक क्या कुछ हुआ है, ये हुआ है कि एरिया ज़ीरो कन्फिगर है, एरिया वन कन्फिगर है, एरिया फोर कन्फिगर है, और एरिया वन में यहाँ पे अथेंटिकेशन भी कन्फिगर है और एरिया ज़ीरो में भी अथेंटिकेशन कन्फिगर है। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ और फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। तो ये हमारी टिपोलॉजी है, तो मैंने सिर्फ इतना से एरिया काट के आपके सामने रखा हुआ है। तो R2 पे आते हैं और मैं ज़रा अगर आपको शो IP OSPF नेबर दिखाऊं, तो ये हमारे पास नेबर है, सिर्फ R3 के साथ इसका नेबर रिलेशनशिप है। और अगर मैं शो रन इंटरफेस, शो IP OSPF इंटरफेसेस दिखाऊं, तो आपको इसके FA1/0 के ऊपर अथेंटिकेशन भी नज़र आएगी, मैसेज डाइजेस्ट की। और इसी तरह R3 के ऊपर चलते हैं, R2 पे, R2 पे देख लिया, R3 पे तो शो IP OSPF नेबर। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो नेबर हैं और एक राउटर फोर के साथ है और एक राउटर टू के साथ है। और अगर इसके ऊपर शो IP OSPF इंटरफेसेस, तो आपको यहाँ पे FA0/0 पे भी अथेंटिकेशन नज़र आनी चाहिए, FA1/0 पे भी। FA1/0 पे अगर आप देखें तो यंगेस्ट की नज़र आ रही है, FA0/0 पे अगर आप देखें तो यंगेस्ट की यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो R4 पे चलते हैं। सेम R4 पे भी सिनेरियो, शो IP OSPF नेबर, इसका एक नेबर है, वर्चुअल लिंक ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसका एक नेबर जो है वो बना हुआ है ऑलरेडी इसके साथ। और इस साइड पे FA0/1 वाली साइड पे कोई नेबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा OSPF नहीं है। तो क्या करते हैं, मैं ज़रा शो रन पाइप सेक्शन, शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF, मैं ज़रा इसको डिलीट कर दूं ये। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF1 और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके जी, तो अब हमारे पास ये बिल्कुल डाउन हो गया सब कुछ। और R3 पे भी जाके ज़रा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, वर्चुअल लिंक तो नहीं बना हुआ। शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF और
OUTR राउटर OSPF, तो यहाँ पे भी हमारे पास नो नहीं है। ओके जी, तो अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और अगर मैं आपको R2 पे दिखाऊं तो इस वक्त हमारे पास शो IP राउट, हमारे पास दो राउट्स मिसिंग होने चाहिए। ये देखें, ये हमें एरिया 1 से लर्निंग हो रही है, ये बीच वाला राउट। तो इसके अंदर ना तो राउटर 4 का लूप बैक है 4.4.4 और ना ही ये 40.0.0 वाला नेटवर्क है। तो अगर हम चेक करें भाई, अब R2 पे लर्निंग तो हो नहीं रही, तो हमें पता है R2 से जितने भी राउट्स हैं वो R3 से आएंगे। जाके R3 पे चेक करते हैं कि R3 पे लर्निंग हो रही है या नहीं। शो IP राउट, ये ट्रबल शूटिंग अप्रोच है। शो IP राउट, यहाँ पे भी हमारे पास लर्निंग नहीं हो रही। इट्स मीन कि R3 और R4 में कोई इशू है। हम ये चेक कर लेते हैं कि ये आपस में नेबर हैं या नहीं। शो IP OSPF नेबर, ये आपस में नेबर हैं। फिर भी राउट शेयर नहीं हो रहे, तो फिर क्या हो रहा है। शो IP हम चेक कर लेते हैं। शो IP हम अथेंटिकेशन चेक कर लेंगे डीबग लगा के। अगर अथेंटिकेशन भी नहीं है तो कंफर्म इशू है कि हमारे पास एरियाज़ का इशू है। हम R4 पे आके एरियाज़ को चेक कर लेंगे। ओके, तो इस वक्त मैं भूल गया हूँ मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था। ओके, डायरेक्टली चलें वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हैं। तो वर्चुअल लिंक हमने कैसे क्रिएट करना है, हमने हमने R3 से R4 पे एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है। ओके, R3 और R4 पे एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है R4 को एरिया 0 से कनेक्ट करने के लिए। तो इस वक्त एरिया 1 हमारा ट्रांजिट एरिया है। हम राउटर OSPF 1 में जाएंगे और यहाँ पे एक कमांड देंगे एरिया 1, ये हमारा ट्रांजिट एरिया है। एरिया 1 वर्चुअल लिंक, और उसके बाद हम क्या कहेंगे, उसके बाद अब हम अपनी डेस्टिनेशन की राउटर आईडी 4.4.4.4 R4 की राउटर आईडी, और यहाँ पे हम क्या, हम कुछ भी दे सकते हैं, फिलहाल सिर्फ इतना ही। तो काम हो गया। अब हम चलते हैं ज़रा R4 पे। अब R4 पे यही कमांड हमने देनी है, लेकिन वहाँ पे राउटर आईडी R3 की देंगे। तो R4 पे आ गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF 1, राउटर OSPF 1, और यहाँ पे एरिया वर्चुअल लिंक, एरिया 1 ट्रांजिट एरिया वर्चुअल लिंक, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3.3.3.3, और अब हम जो है ये कॉन्फ़िगर कर दिया हमने, राइट। तो शो IP हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया क्योंकि हमने डिबगिंग भी ऑन नहीं की हुई। शो IP OSPF नेबर, तो इस वक्त हमारे पास नेबर रिलेशनशिप अप हो जाना चाहिए। R3 R4 कमांड हमने सही दी हैं। R3 पे चलते हैं। शो IP OSPF नेबर, नेबर रिलेशनशिप अप नहीं हो रहा। नेबर रिलेशनशिप अप क्यों नहीं हो रहा, इसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि हमने अभी हो ऐसे रहा है कि अगर मैं ये देखें, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड है, और हम करना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ पे एक वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। तो इस मीन जब ये वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर होगा तो अथेंटिकेशन का पैकेट इधर भी जाएगा, बिकॉज इसके तो सारे लिंक्स के ऊपर अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड है। तो हमें क्या करना है, हमें अब ये भी एरिया 0 का ही नेबर है। ये एक्चुअली अब चीज़ क्या बन गई है, ये कुछ ऐसी सी चीज़ बन गई है। तो ये R4 है आप कह लें, और ये R3 है। तो अब इन दोनों लिंक्स पे तो अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर है, तो इधर भी अथेंटिकेशन अब कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे हमें अथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर करना होगी, तब ये काम हमारा चलेगा। तो वर्चुअल लिंक हमने क्रिएट कर लिया, अथेंटिकेशन करते हैं। तो अगर वर्चुअल लिंक के बारे में ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले, कि जब हम वर्चुअल लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारा जो ट्रांजिट एरिया थ्रू विच द वर्चुअल लिंक बिल्ड कैन नॉट बी स्टब और एनी काइंड ऑफ स्टब ऑफ एनी काइंड। तो क्या होगा कि R3 एरिया 1 जो है ये हमारा ट्रांजिट एरिया है, एरिया 1। तो एरिया 1 जो है, ये एरिया 1, ये हमारा ना तो स्टब हो सकता है और ना स्टब की कोई एनी काइंड, टोटल स्टब, नो सो स्टबी एरिया, कोई ऐसी चीज़ ये नहीं हो सकता। तो जब हम इसको अब जैसे हमने कॉन्फ़िगर कर ही दिया है, तो मैं आपको कमांड भी दिखा देता हूँ। अगर मैं एरिया 3 को स्टब बनाने की कोशिश करूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 1,
ROUTER राउटर OSPF1, तो ये स्टब ही नहीं बनेगा, एरिया वन स्टब, तो ये हमें पहले ही मैसेज आ जाएगा। तो अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, तो अगर हम वर्चुअल लिंक की ट्रबल शूटिंग देखें तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि जब हम वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ट्रांजिट एरिया की वैल्यू ठीक होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, हमारे पास राउटर आईडी हमने ठीक देनी है। R3 पे बैठ के हमने R4 की राउटर आईडी देनी है, और R4 पे हमने R3 की राउटर आईडी देनी है। तो इस तरह हमारे पास ये काम करेगा। ओके, तो ये राउटर आईडी आपने ध्यान से देखनी है, और आपने ट्रांजिट एरिया की आईडी जो है वो प्रोसेस आईडी वो आपने ध्यान से देख लेनी है। तो दैट्स इट, इससे ज़्यादा वर्चुअल लिंक नहीं है। तो अब इसको ज़रा ट्रबल शूट करते हैं, अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो R4 पे हम चलते हैं, और यहाँ पे R3 पे हम चलते हैं। एक चीज़ आप लोग माइंड में रखें कि जब हमने अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करनी है, अब हम अगर मैं डू शो रन, अगर आपको बल्कि अथेंटिकेशन ही कॉन्फ़िगर करते हैं पहले, राउटर OSPF1, अगर मैं यहाँ पे अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करूँ तो अथेंटिकेशन मुझे उसी कमांड के आगे है। यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क प्रेस करूँ तो यही अथेंटिकेशन की हमारी कमांड्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैसेज डाइजेस्ट की, और की को नाम दे देते हैं MD5, और उसके बाद हम यहाँ पे की सेट कर देते हैं सिस्को। ज़रा नुकसान हो गया इस कमांड का, मैं आपको दिखाता हूँ। डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF1, राउटर OSPF, बस। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये कमांड अब 2 दफ़ा आ गई है। नहीं आई 2 दफ़ा, हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं आई। लेकिन अगर हम इसको डिलीट करें नो, की 1 डू शो रन पाइप सेक्शन OSPF, तो मुझे 2 टाइम ये कमांड डिलीट करनी पड़ेगी। देखें, एक दफ़ा ऑथेंटिकेशन ख़त्म होगी और एक दफ़ा वर्चुअल नहीं ख़त्म होगा। ओके, तो एनीवे जब भी कोई कमांड एग्जीक्यूट करें तो उससे पहले उसका इफेक्ट देख लें ज़रूरी। तो ओके, तो वर्चुअल लिंक हमने R3 पे अब अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दिए वर्चुअल लिंक के साथ। तो आप लोगों ने एहतियातन क्या करना है कि अगर आप अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करने लगे हैं तो आप इसको ख़त्म कर दें और दोबारा से काम करें। R4 पे चलते हैं, R4 पे, और R4 पे जाके हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF1, और यहाँ पे हम इस कमांड को एज बेस्ट प्रैक्टिस हम, और यहाँ पे हम मैसेज डाइजेस्ट और की का नंबर 1, वंस अगेन की वैल्यू जो है हमारी ये ठीक होनी चाहिए, और यहाँ पे MD5, और ये स्ट्रिंग भी सेम होनी चाहिए। ओके, तो डन। अब हमारे पास नेबर रिलेशनशिप बनना चाहिए। शो IP OSPF नेबर, नो debug IP OSPF adjacency, ओके। मिसमैच अथेंटिकेशन टाइप, हमने मिसमैच अथेंटिकेशन टाइप हमने कर तो दिया अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर, फिर क्या मसला है। ओ यू ऑल, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, डू शो रन, एक कमांड हमने यहाँ एक्स्ट्रा रन करनी थी जो कि हम रन करना भूल गए हैं। शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF, तो यहाँ पे आप लोग देखें अथेंटिकेशन का जो पहला मैसेज हमारे पास आता है वो R2 की तरफ से आता है, बेशक वो वर्चुअल लिंक से होके आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया 0 की कोई अथेंटिकेशन नहीं है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF1, और हमें यहाँ पे क्या कहना है, एरिया ज़ीरो ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, दैट्स इट। अब काम हो जाना चाहिए हमारा, डीबग IP OSPF एडजेसेंसी, और काम हो गया, लोडिंग होगी ये। तो अगर मैं आपको शो IP OSPF नेबर दिखाऊं तो ये देखें, इस वक्त हमारा एक नेबर ये भी है जो कि हमारा वर्चुअल लिंक है। तो अगर मैं यहाँ पे शो IP राउट करूँ, ROUTE राउट, तो ये देखें हमारे पास 2 के सारे नेट 2 का लूपबैक हमारे पास आ रहा है।
तो R2 पे चलते हैं और R2 पे जाके शो आईपी राउट। तो यहाँ पे हमें ये देखें 4 और 40 का नेटवर्क अब नजर आना चाहिए। तो दैट्स इट। तो ट्रबल शूट के लिए शो आईपी ओएसपीएफ, एक तो नेबर, तो यहाँ तो हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि वर्चुअल लिंक तो हमने 3 और 4 पे कॉन्फ़िगर की है। तो डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये देखें ये इस प्रायोरिटी जीरो है क्योंकि ये एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक कंसीडर होता है। अगर मैं आपको शो आईपी ओएसपीएफ, डू शो आईपी ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक दिखाऊं, सॉरी मैं कमांड बिल्कुल ही हाफ हाफ रन कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमें इसकी नेचर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट नजर आएगी। तो दैट्स वाई प्रायोरिटी जीरो है। उसके बाद हमारे पास डीआर भी नहीं होते क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट सेगमेंट नहीं है। तो हमारे पास डेड एंड वो टाइमर भी नहीं है। तो ये हमारे पास वर्चुअल लिंक है और ये वर्चुअल लिंक आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे, वर्चुअल लिंक इज अप एंड अप। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर हुई है, आप लोग ये चेक कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन का भी इशू आ सकता है हमारे पास। तो और इसके अलावा जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर ओएसपीएफ, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ये देखें कि एरिया जीरो से ऑथेंटिकेशन आ रही होगी तो जो हमारा वर्चुअल एरिया होगा, वर्चुअल एरिया ये जैसे एरिया 4 है हमारे पास, तो हमने उसके ऊपर राउटर के ऊपर जाके हमने जिस राउटर पे राउटर 4 कनेक्टेड है हमारे पास, हमने उसके ऊपर एरिया जीरो ऑथेंटिकेशन मैसेज भी देनी है कमांड। और इसके अलावा अगर हम ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या इसको रिमूव करने लगे हैं तो हमें ये कमांड रिमूव करने के बाद चेक कर लेना है क्योंकि इस कमांड को रिमूव करने से वर्चुअल लिंक खत्म नहीं होगा, ऑथेंटिकेशन खत्म होगी। तो हमने MD5 ऑथेंटिकेशन की है, हम लोग नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। तो वर्चुअल लिंक की ट्रबल शूटिंग इतनी ही थी, इसमें सिर्फ इतने से ही पॉइंट हैं। R4 मस्ट बी इनेबल ऑथेंटिकेशन फॉर एरिया जीरो जो हमने अभी किया। तो इसके साथ ही लेक्चर एंड होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए